दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं, बिहार से है। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है और लिखा पंजीकरण आज से 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 नवंबर तक। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों के लिए रिक्तियां शनिवार को जारी कर दी। शिक्षा विभाग से रिक्तियां आने पर इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं अभ्यर्थी रविवार यानी आज से पंजीकरण करवा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है और परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। रिजल्ट 31 दिसंबर को जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 2 माह के अंदर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती को पूरा करने का कहा था। इसके बाद शिक्षा विभाग और अफसरों ने आयोग ने युद्ध स्तर पर काम कर 2 दिन में ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सामान्य विद्यालय में 69,706 रिक्तियाँ हैं और 916 पद जो हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालयों में हैं। तो पाठ्यक्रम जो है पहले चरण की तरह ही होगा। ठीक है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनसीईआरटी आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन पैटर्न बदल दिया गया है। पैटर्न का मतलब पहले 2 पेपर थे, अब यहाँ पर एक ही पेपर करवाया जाएगा और एक ही पेपर में सारे पार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 150 प्रश्न अब की बार परीक्षा में रहेंगे। पिछली बार 120 के हिसाब से मेरिट बनी थी और मेरिट अब भी 120 के ही हिसाब से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 30 प्रश्न हैं वो क्वालिफाइंग है अभी भी भाषा वाले और 80-40 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो भाषा में 30% अंक लाना अभी भी अनिवार्य है। परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि एक ही पाली में होगी परीक्षा। भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक और विषय 80 अंकों का होगा। पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक होगा। विलंब शुल्क के साथ निबंधन 17 तक होगा। ऑनलाइन आवेदन 10 से लेकर के 25 तक होंगे। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होगी और 3 चरणों में अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात एपियरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। अब वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से 8 तक सामान्य विद्यालय में 31,982 पद हैं। 9-10 के 18,870 पद हैं। विशेष स्कूल में 9-10 में 270 पद हैं और 11-12 में 18,570 पद हैं। तो ये सामान्य विद्यालय हैं। वहीं पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं वो यहाँ पर अलग है। प्रधानाचार्य की भी भर्तियाँ यहाँ पर हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है माध्यमिक के लिए, मिडिल के लिए, टीजीटी के लिए, उस पर हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और न्यूज की। तो यहाँ पर देखिए मोदी सरकार की घोषणा हुई है, 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। दुर्ग की सभा में प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी इस बात को दोहराया है कि अब जो है गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो राशन की योजना को मिलाकर के 5 साल तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग की भर्ती से। लिखा है सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होगा परिणाम। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर सहित जो भी सीधी भर्तियाँ होती हैं उसमें बदलाव किया गया है। लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर के इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी शामिल हैं। तो सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर ही होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा जो होती है उसमें भी यहाँ पर अब जो है अंक जुड़ेंगे। लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा से होंगे
और 25% अंक जो है इंटरव्यू से होंगे। इस निर्णय के बाद समूह ख की 90% भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे। समूह ख में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद समूह क के पदों के पर ही इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। खास बात यह कि राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है वो भी इसी सीधी भर्ती के अंतर्गत आती है और यहाँ पर भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू होता था अभी तक, लेकिन नंबर केवल इंटरव्यू के ही जुड़ते थे। लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड होकर के यहाँ पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर यहाँ पर अब चयन होगा। वहीं पर सीधी भर्तियों में इंटरव्यू जो होते हैं तो इंटरव्यू के बोर्ड में भी बदलाव किया गया। कहना है कि अब इंटरव्यू में 2 सदस्य रहेंगे और 2 विशेषज्ञ भी रहेंगे। ठीक है, तो अब तक इंटरव्यू में 1 सदस्य और 1 विशेषज्ञ शामिल होते थे। ऐसे में पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठते थे। अब इंटरव्यू में 2 सदस्य और 2 विशेषज्ञ रहेंगे। किसी भी सदस्य को पहले से नहीं मालूम होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में दूसरा सदस्य कौन होगा। ये इंटरव्यू शुरू होने के कुछ देर पहले ही स्पष्ट हो सकेगा। यहाँ देखो अपडेट है कि लखनऊ में अग्निवीरों की भर्ती 16 से 24 तक है। राजधानी में अग्निवीरों की भर्ती रैली 16 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगी। इसमें जनरल एंट्री, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो जनसंपर्क अधिकारी हैं शांतनु प्रताप से उन्होंने बताया कि जिले भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले जिलों से लगभग 10,500 से अधिक अभ्यर्थी जो है इस पर सामान्य परीक्षा में भाग लेंगे जो पास हुए हैं। आगरा में भर्ती रैली 4 दिसंबर से होगी। यूपीएससी से अपडेट देखिए कि आशुलिपिक के 333 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बढ़ाई पदों की संख्या, कल तक आवेदन। तो अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया है तो पहले 270 पद थे, अब 333 पद हो गए हैं। आवेदन करने के लिए आपको मौका दिया गया है, अभी भी मौका है। ठीक है, इसके लिए 6 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। आप लोग governmentjobcenter.com पर जा करके कर सकते हैं। वहीं एमटीएस के बारे में अपडेट है कि 1762 पदों पर होगी एमटीएस और हवलदार भर्ती। एसएससी की एमटीएस और हवलदार भर्ती 2023 के तहत 1762 पदों पर भर्ती होगी। विज्ञापन में संभावित पदों की संख्या 1558 थी, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि अब नौकरी पाने के लिए इग्नू को भेजें बायोडाटा। इग्नू के छात्र विश्वविद्यालयों को अपना बायोडाटा प्रदर्शित करें। विश्वविद्यालय सरकार और गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा। ये बात इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने इग्नू अध्ययन केंद्र एडीसी में शनिवार को आयोजित जुलाई 2023 सत्र के नवप्रवेशित विद्यार्थियों की परिचय सभा में कही। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्लेसमेंट सर्विसेज लिंक है जिस पर बायोडाटा प्रदर्शित किया जा सकता है। संजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में इस अध्ययन केंद्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2426 है, जिसमें जुलाई 2023 में देखे 1084 नए छात्रों में प्रवेश लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इग्नू आपको जो है नौकरी दिलाने में हेल्प करेगा। इसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर जा करके आप प्लेसमेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन में जा करके अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।